हेलो एवरीवन, वेलकम टू हाई एम्स। तो क्लास 10th एसएसटी की इस सीरीज में हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, और हिस्ट्री में जो टॉपिक चल रहा है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसमें हम ऑलरेडी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 कवर कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आई टैब का लिंक दे दिया जाएगा। तो बेसिकली आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा विजुलाइजिंग ऑफ नेशन। अच्छा, नेशन स्टेट का तो पूरे चैप्टर में हम पढ़ते आए हैं। बेसिकली हम एक ही चीज कि नेशन स्टेट कैसे बना जाए, नेशनलिज्म कैसे राइज हुआ है, कैसे हर एक चीज जो पूरी हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं वो किसके बारे में पढ़ रहे हैं, नेशन स्टेट के। तो नेशन स्टेट को किस चीजों से रिप्रेजेंट करके एक विजुलाइजिंग किया गया है, वो उन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो आपने नाम सुना होगा कहीं ना कहीं एलोगेरी का। अब ये एलोगेरी क्या होता था एलोगेरी, कि जब जर्मनी हो गया या फिर फ्रांस हो गया, ये सारे जब यूनिफिकेशन हुआ, इटली का यूनिफिकेशन हुआ, तो एक नेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक फ्रेंच के लिबर्टी को, फ्रेंच रेवोल्यूशन या फ्रेंच रिपब्लिक को प्रेजेंट करने के लिए एक एलोगेरी बनाया गया। अब ये एलोगेरी होता क्या था, बेसिकली कोई लेडीज है या मान लो एक क्वीन है, वो क्या कर रही है कि नेशन स्टेट को प्रेजेंट कर रही है, लिबर्टी को प्रेजेंट कर रही है, फ्रेंच रिपब्लिक को प्रेजेंट कर रही है। तो इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट और बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। विजुलाइजिंग नेशन, विजुलाइज किया गया, किसी चीज को सोचा गया कि एक नेशन जो है वो कैसे हो सकता है, एक नेशन स्टेट की क्या फ्रीडम हो सकता है, क्या लिबर्टी हो सकता है, उन सारी चीजों को विजुलाइज किया गया है। तो मैरीने एंड जर्मेनिया दो एलोगेरी थे। क्या एलोगेरी नाम सुना होगा आपने, और आपके बुक में भी इसके बारे में जिक्र किया गया है। तो बेसिकली हम बेसिकली हम इस बुक को कवर कर रहे हैं बेटा। तो आपको पेज नंबर बता देती हूँ जहाँ पे आपको एलोगेरी मिल जाएगा। और अगर आप क्लास 10th हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आप बुक लेके बैठ के ही लेक्चर देखना। तो सबसे लास्ट में आपको यहाँ पे दिखाई देगा जर्मेनिया का पेज नंबर 23 न्यू बुक है। 23 पे आपको दिखाई देगा फ्लिपवेट का, जो 1848 का जर्मेनिया की क्या है, एलोगेरी है, जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, लिबर्टी को, देश के लिबर्टी को, फ्रीडम को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और आपको फिर पेज नंबर 25 पे भी एक एलोगेरी दिखाई देगा, तो आप दोनों को देख सकते हैं। तो क्या होता था, ये मैरीने एंड जर्मेनिया वर बोथ फीमेल, दोनों क्या थी, फीमेल एलोगेरीज थी, यूज्ड बाय आर्टिस्ट इन द 19th सेंचुरी टू रिप्रेजेंट द नेशन। तो ये एक विजुलाइज करके एक डायग्राम एक पिक्चर बनाया गया दो एलोगेरी का, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक नेशन स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और पूरी चैप्टर में बेटा हम नेशन स्टेट के बारे में ही पढ़ते आ रहे हैं। ओके, तो देख लेते हैं। यहाँ पे ये जर्मेनिया की एलोगेरी है, जो कि एक हाथ में वो क्या लिए हुए हैं, ओक लीव्स का, वो हीरोइज्म का ये एक तरीके से सिंबल है, मतलब जो इनकरेज होता है, कैरेज को बढ़ाता है, साहस को बढ़ाता है, उसको रिप्रेजेंट कर रही हैं। और ये बेसिकली किसके रिप्रेजेंट कर रही हैं, फ्रेंच रिपब्लिक को, क्योंकि आपको पता है फ्रेंच में मोनार्की हट के क्या आ गया था, रिपब्लिक या डेमोक्रेसी आ गया था। तो इस चीजों को, इस फ्रीडम को, और किसके बारे में, लिबर्टी के बारे में, पीपल्स की जो लिबर्टी थी उसके बारे में वो क्या कर रही हैं, रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो कुछ सिंबल हैं जो कि आपके बुक में भी दिया हुआ है, और उसको हम देखेंगे कि जो सिंबल हुआ करते थे एलोगेरीज की, या फिर वो सिंबलाइज करके उस टाइम पे नेशन स्टेट की किस चीजों को डेफिनेशन देते थे, किस चीजों को रिप्रेजेंट करते थे, वो हम देखेंगे। तो ब्रोकन चैन, क्या बेटा, ब्रोकन चैन मतलब एक चैन होगा जो क्या होगा, टूट गया होगा बीच से, वो रिप्रेजेंट करता है किसका, लिबर्टी का। किसको ये रिप्रेजेंट करता है, लिबर्टी को। तो आपके एनसीईआरटी में डायग्राम नहीं है ये, बस आपको समझना है कि किसको क्या रिप्रेजेंट करता है। हाँ, कभी आपको लॉन्ग आंसर लिखना पड़े तो इस चीजों को, विजुलाइजिंग द नेशन में इस चीजों को आप मेंशन कर सकते हैं, तो आपका रिप्रेजेंटेशन अच्छा हो जाएगा। तो ब्रोकन चैन जो है लिबर्टी को रिप्रेजेंट करता है बेटा। और ब्रेस्ट प्लेट, सिंबल ऑफ जर्मन एम्पायर, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंबल ऑफ जर्मन एम्पायर को, जर्मन एम्पायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्राउन ऑफ ओक लीव्स,
ओक लीव्स की जो क्राउन लगाई होती है एलोवेरी, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हीरोइज्म। हीरोइज्म मतलब होता है साहस। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप लिख सकते हैं। ओलाइव ब्रांच अराउंड द शॉर्ड, वो ब्लिंगनेस टू मेक पीस, पीस के लिए, पीस को रिप्रेजेंट कर रहा है, शांति को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड ब्लैक रेड गोल्ड ट्राई कलर, जैसे अपनी इंडिया का क्या होता है, सैफ्रॉन ग्रीन और व्हाइट, तो वैसे ही वहां का जो फ्लैग है क्या होता है? ब्लैक रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर, वो रिप्रेजेंट कर रहा है लिबरल नेशनलिज्म इन 1848 को। रेज ऑफ राइजिंग सन, उगता सूरज, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बिगनिंग ऑफ न्यू एरा को। तो ये कुछ ऐसे सिंबल्स हैं जो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक नेशन स्टेट को क्या डोनेट कर रहे हैं, तो उसके बारे में आप इसको देख सकते हैं। अब पढ़ते हैं कि क्या क्या चीजें थी उसमें। France, she was named at Marine Allegri थी, a popular Christian name which underlined the idea of people nation। इसका मतलब क्या होता है? लोगों का क्या आइडिया है नेशन के लिए। ओके, ही कैरेक्टरिस्टिक्स वर ड्रॉन फ्रॉम दोज ऑफ लिबर्टी एंड पब्लिक। रिपब्लिक और लिबर्टी को क्या कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। द रेड कैप, द ट्राई कलर, द कॉकेड, ओके, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। स्टेचू ऑफ मैरिनी वर इरेक्टेड इन पब्लिक स्क्वायर एज द नेशनल सिंबल ऑफ यूनिटी। और जो स्टेचू ऑफ मैरिनी है उसको पब्लिक पे बनाया गया, मतलब अभी स्टेचू बनते हैं ना हर जगह पे, यूनिटी का स्टेचू बना हुआ है गुजरात में, जैसे आपको पता है, तो वैसे ही उस टाइम पे स्टेचू बनाया गया और क्या सिंबल दिया गया? यूनिटी का, नेशन स्टेट की यूनिटी का सिंबल दिया गया। मैरिनी इमेज वर मार्क्ड ऑन कॉइन्स एंड स्टाम्प। और मैरिनी का जो इमेज था वो कॉइन पे भी और स्टाम्प पे भी उस टाइम रिप्रेजेंट किया गया। और किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक नेशन स्टेट को। Instead of just having the idea of fatherland, they wanted to implant a suitable image in the mind of the people। और ये जो एलोगेरी का एक suitable इमेज आता है लोगों को एक नेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, the invariable close the mother figure symbolize nation, Britannia, Germania and Marine, reminding us of our concept of matrimonio। जर्मेनिया बिकम द एलोगेरी ऑफ जर्मेनिया नेशन। तो जर्मेनिया के लिए, जर्मेनिया नेशन के लिए जो एलोगेरी था वो कौन था? जर्मेनिया। जर्मन नेशन के लिए जो एलोगेरी था वो क्या था? जर्मेनिया। जर्मेनिया वियर्स अ क्राउन ऑफ ओक लीव्स। तो आप देख सकते हैं कि जर्मेनिया के जो है वो अपने में जो क्राउन बानी है वो ओक के लीफ से बना हुआ है, पत्तियों से बना हुआ है, मतलब साहस का एक रिप्रेजेंटेशन है। तो वो क्या करती थी? जर्मेनिया के जो किंग थी वो क्या अपने क्राउन जो था वो किससे? ओक लीफ से करते थे, ठीक है। इट वॉज हंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ स्टे पाउल चर्च वेयर फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वॉज द कन्वेंट टू सिंबलाइज द लिबरल रेवोल्यूशन, ठीक है। ये हो गया आपका, तो आप फटाफट इस चीजों को नोट कर सकते हैं। तो ये था बेटा विजुअलाइजिंग ऑफ नेशन का, विजुअलाइजिंग ऑफ नेशन का ये टॉपिक था जो कि आई होप क्लियर हो गया होगा। और बहुत ही जो छोटा टॉपिक है और बहुत क्लियरिटी के साथ में समझाया, बस इतना ही आपको ध्यान देना है, सिंबल को ध्यान देना है और कौन कौन से एलोगेरी क्या रिप्रेजेंट करती है उस चीजों को आपको ध्यान देना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे इंपेरियलिज्म एंड नेशनलिज्म। लास्ट टॉपिक होगा आपका इस चैप्टर का। पढ़ाई करते रहिए, तब तक के लिए आईएम्स को सपोर्ट करते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।